हाँ, तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे इनपुट करना है। हालांकि बहुत लोग मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन इनपुट कर चुके हैं, बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप, जब मैं अपना सेशन मतलब आपको बता करके खत्म कर दूं, फिर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन को देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ये है, ये आपका यूआरएल है जिसपे आपको लॉगिन करना है। यूआरएल क्या है? एनटीएस का जो होम पेज है cil-ntsindia.net, उसमें स्लैश लगा के कन्नड़ा आप टाइप कीजिएगा तो इस तरीके का लॉगिन स्क्रीन आपको खुलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि दो चीज पूछा जा रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी होगा जो आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में दिए होंगे, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आप भरिएगा। और मोबाइल नंबर पासवर्ड के रूप में आपका मोबाइल नंबर होगा, वो मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में दिए हैं। ओके, इसके बाद जब आप भर दीजिएगा दोनों चीज, तो एक बटन आपको दिख रहा होगा लॉगिन का, आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि टोटली आपको यहाँ पे 6 टैब दिख रहा है। तो टैब 1 पर आपको, जो कि आईएफसी पैरामीटर पार्टिकुलर्स का दिख रहा है, इस पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका लैंग्वेज कन्नड़ा और आपका नाम लिखा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपका काम शुरू होता है टैब नंबर 2 से लेकर के टैब नंबर 6 तक। तो आपको टैब नंबर 2 पे जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला चीज आता है, वो आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्ट नंबर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको नंबर पता है तो आपको डायरेक्ट नंबर टाइप करना है। आपके साथ जब प्री रीडिंग मटेरियल शेयर किया गया था तो एक फाइल था जिसका नाम था ट्री, जैसे लैंग्वेज ट्री और लिटरेचर ट्री। जब आप उस पीडीएफ को खोलिएगा तो आप उसमें देखिएगा कि हर एक चीज का एक कोड दिया गया है। वो कोड जो है वो 6 नंबर का कोड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लैंग्वेज का दिखाता हूं, तो लैंग्वेज का कोड क्या है, 1 पर 5 टाइम्स 0। ओके, उसके बाद जब आप लैंग्वेज ट्री को खोलते हैं तो ये 4 पार्ट में दिखता है आपको, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक लेवल। तो आपको ये देखना है कि आप जो क्वेश्चन बनाने जा रही हैं या जा रहे हैं, तो वो आपका क्वेश्चन किस टॉपिक से संबंधित है, तो आपको वो चुनना है। और कोशिश ये आपको करनी है कि जितना आप अंदर से अंदर छोटे से छोटे माइनर कंपोनेंट को, सब कंपोनेंट पर आप जा सके, वहां तक आपको चुनना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो जेन्युइन, अगर आपको पता है कि चलिए हमारा क्वेश्चन जो है वो फोनोलॉजिकल लेवल से है या सिंटैक्स से है, तो आप डायरेक्ट बाहर से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें एक्सपेक्ट नंबर में आ जाएगा। अभी जो हम क्वेश्चन इनपुट कर रहे हैं वो मेरा लिटरेचर से है, और हमारा कोड जो है वो ये है। हम जो अभी क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन मेरा जेनेरिक्स के अंदर, उसमें भी किसमें है, जेनेरिक्स के अंदर प्रोज 2210 पोएट्री 1 के अंदर, और लास्ट में जनरल। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो हम यहाँ से एस्पेक्ट नंबर चुन लिए। जैसे आपको इतना अंदर तक नहीं पता है तो आप सीधा पोएट्री 1 भी चुन सकती हैं, तो गलत नहीं होगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके इस प्रश्न का डायमेंशन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन प्रॉब्लम क्या होता है ये कल के क्लास में आपको मंजुनाथ सर और प्रदीप सर आपको बता चुके हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना, सॉरी शकुंतला मैम डायमेंशन प्रॉब्लम बता चुकी है। तो आपको देखना है कि आपके क्वेश्चंस का डायमेंशन प्रॉब्लम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो हम अभी लिखने जा रहे हैं उसका डायमेंशन प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफिक है, तो हम स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे। आप अपने आधार पर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपको डाउट होता है कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं लैंग्वेज का और हमको डायमेंशन प्रॉब्लम नहीं मालूम है, तो यहाँ पे आप देखोगे रेड मार्क लगा हुआ है। रेड मार्क का मतलब ये हुआ कि जब तक आप इसको भरिएगा नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्या भर देना है, अगर आपको नहीं मालूम है, अगर डाउट है तो आप स्पेसिफिक भर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एक्यूरेट पता हो कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो है फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप अमॉन्ग द एलिमेंट्स है, आप वो भरिए। तो हम यहाँ पे मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो हम स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे। और अगर मुझे नहीं भी मालूम है किसके मतलब किस डायमेंशन से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे आपसे दो चीज पूछी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, दूसरा इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स में क्या होता है कि अगर आपको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, एग्जाम को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है तो वो चीज आपको यहाँ लिखना है। लेकिन जेन्युइन जो हम लोग का एक बेसिक क्वेश्चन होता है उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स नहीं होता है, इसीलिए हम इसको फॉर द टाइम बिंग ब्लैंक छोड़ेंगे। दूसरा है इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, ये हमें लिखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए वो कन्नड़ा में होनी चाहिए और यूनिक कोड के साथ होना चाहिए। तो हमारा ये इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी ये लिख रही है, क्या है अब ये मैं कन्नड़ा पढ़ नहीं सकता। तो ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ತಿಳಿಸಿ। तो ये करना, हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी लिख देंगे। आपको एक चीज ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे कौन सा कैटेगरी है ये, कांस्टेंट अल्टरनेटिव, तो कांस्टेंट अल्टरनेटिव क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन जो है आपको इसी तरीके से लिखना है। ओके, हिंदी जहां तक मुझे लगता है कि ये सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, हिंदी में ये होता है, अब ये कन्नड़ा में लिख रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे आइटम फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैं पहले बता दी, यहाँ पे आपका क्या होगा, कांस्टेंट अल्टरनेटिव CA। इसके बाद हमारा है क्वेश्चंस आइटम्स, यहाँ पे हम क्वेश्चंस आइटम्स लिखेंगे। स्टेन ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ, ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ। हाँ, यहाँ पे एक चीज आप और देख रहे होंगे, ऊपर BI और U दिया हुआ, इसका मतलब है बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। अगर आपको क्वेश्चंस के किसी पार्ट को बोल्ड करने की जरूरत है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो हो वो बोल्ड हो जाए। जब मेरा प्रिंट हो गया तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और B पे प्रेस करेंगे, तो देखिए आगे पीछे B आ गया। मतलब क्या होगा, अभी तो आपको ये दिखेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन का प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ पे ये वर्ड मुझे बोल्ड दिखेगा। जेन्युइन अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको यूज ना करें, ये ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको दिखा दिया। इसके बाद हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्योंकि मेरा कांस्टेंट अल्टरनेटिव है, कांस्टेंट अल्टरनेटिव में सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, इसलिए दो ऑप्शंस एक्टिव दिख रहा है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा दिख तो रहा है लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आप मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये 6 ऑप्शंस बटन रहेगा। आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन 1 लिखना है, लेकिन एक ध्यान क्या रखना है आपको ऑप्शंस लिखने के टाइम में, उससे पहले ABCD अभाषा मतलब कोई भी नंबर या ऑर्डर आपको नहीं देना, डायरेक्ट जो ऑप्शंस है वो आपको लिखना है। चलिए सही। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, जैसे लिखा गया सही और गलत, अब इसमें से सही आंसर क्या है, सही, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस सही को कॉपी करेंगे और आंसर की क्यू में पेस्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको मार्क्स भरना है। जैसे इस क्वेश्चन का 1 नंबर है और यहाँ पे टाइम भरना है 1 मिनट है। उसके बाद स्कोरिंग प्रोसीजर, आप लोग ध्यान दीजिएगा स्कोरिंग प्रोसीजर में कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका स्कोरिंग प्रोसीजर हर समय इनुमरेटिव होगा, और जब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका स्कोरिंग प्रोसीजर एनालिटिकल होगा। ये हर एक क्वेश्चन में आपको मेंटेन करना, इसलिए आपको मतलब अगले जब तक आप क्वेश्चन इनपुट कर रहे हैं तब तक आप याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो 5 कैटेगरीज है उसमें से कोई भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो हमारा स्कोरिंग प्रोसीजर इनुमरेटिव होगा बिना सोचे हुए, और अगर हम सब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसका एनालिटिकल होगा। कहीं पे आप राइट डाउन कर लीजिए ये बात है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन राइटर्स इंटेंशन। इसका मतलब होता है, आप टाइप करते हैं, वचन ಮತ್ತು कीर्तನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು। इसका मतलब है कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस पूछने के, आपको क्वेश्चन पूछने के पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए एक प्रश्न को पूछ रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये जो होगा वो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके आधार पर आपको ये चीज लिखनी है। इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और अगला चीज जो आपके पास आता है वो आता है मीडियम एंड मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे ये क्वेश्चंस आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए बना रही हैं
या ओरल के लिए बना रहे हैं या रिटर्न और ओरल दोनों के लिए बना रहे हैं। तो हमारा अभी का जो क्वेश्चन है वो रिटर्न के लिए है, तो हम यहाँ पे रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमें लिखना है एजुकेशनल लेवल, मतलब किस एजुकेशन लेवल के लिए आप प्रश्न बना रहे हैं। तो आपको बताया गया होगा कि एनटीएस जो है पूरे 7 लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, वो सबके लिए है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे L1 प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च। ये क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो आपका ये डिसीजन है कि आपने जो ये क्वेश्चन बनाया है वो किस लेवल के लिए बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो क्वेश्चन बनाए हैं वो ग्रेजुएशन के लिए बनाया, तो हम L1 ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो और आप देख पा रहे हैं, ये है L2 के लिए। जैसे अगर आप कन्नड़ा कोई एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो उस टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन किस लेवल पे जाएगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाते हैं तो आपको मालूम है ये 3 टाइप का होता है, या तो बेसिक लेवल का प्रश्न है, या तो इंटरमीडिएट है, या तो एडवांस है। तो अगर आप ये आपके चॉइस पे है कि आप L2 और L3 सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है रेशनल है। ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವಚನ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, रेशनली लिखने का भी एक तरीका आपको बताया गया होगा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं तो हर जगह पहचान, आइडेंटिफिकेशंस। ओके, तो आप जो प्रश्न है उस टॉपिक से संबंधित ज्ञान का परीक्षण, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप कन्नड़ा में उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसे इस टॉपिक से संबंधित ज्ञान का परीक्षण पहचान के स्तर पर किया गया। ओके, अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो इस टॉपिक से संबंधित ज्ञान का परीक्षण उत्पादन के स्तर पर किया गया। आप कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर लीजिए। और मुझे लगता है कि उत्पादना एंड पहचाना। ओके, तो ये है एक चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है चॉइस इंडेक्स, फिजिबिलिटी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, मीन। तो ये सब को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका फाइनल काम होता है सबमिट करना। लेकिन रुकिए, अभी आपको सबमिट नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चीज गलत हो गया तो आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए सबमिट करने से पहले क्या है कि आप फिर से नंबर 2 टैब पर जाए और देखें कि आपने जो चीज चुना है वो सही है, आपने जो चीज टाइप किया है वो सही है, उसमें कोई टाइपोज नहीं है। ये जब आप जैसे यहाँ देखें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लगता है यहाँ पे टाइपोज होगी तो उसको सही कीजिए। और जब आपको लगे कि हर चीज आपका सही है, आप कंफर्म हो जाए एक बार, उसके बाद फाइनली आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का। तो यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लिखा गया सक्सेस, क्वेश्चंस आइटम एडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रश्न इनपुट किया वो सही से इनपुट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वो सही से यहाँ तो दिखा रहा है लेकिन सही से हुआ कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करें। तो इसके लिए तरीका है कि ऊपर आपको दिख रहा होगा वेलकम मिस्टर राघवन केएस, क्योंकि मैं राघवन के आईडी से लॉगिन हूं। अगर आप अपने आईडी से लॉगिन होते हैं वहां पे आपका नाम दिखाएगा वेलकम मिस्टर, जो आपका नाम हो, तो आपको वहां क्लिक करना है और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके द्वारा जो टोटल क्वेश्चन इनपुट किया गया उसका संख्या यहाँ आपको दिखाएगा। जैसे इस आईडी से अब तक में 14 क्वेश्चन इनपुट हो चुका है। उसके बाद अलग अलग जैसे कांस्टेंट अल्टरनेटिव 2 बनाए हैं, मल्टीपल चॉइस 5 बना है, मैचिंग 3 बना है, रीअरेंजमेंट 1 बना है। इस तरीके से आप उसका डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग भी डिफरेंट करके भी देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चंस देखनी है तो टास्क पे क्लिक करके व्यू क्वेश्चंस आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक टू व्यू ऑल क्वेश्चंस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारे क्वेश्चंस हमको जो हमने क्वेश्चंस इनपुट किया है वो दिखेगा। तो हम सबसे पहले जो अभी सबसे लास्ट का क्वेश्चन है वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जो हमने अभी क्वेश्चंस इनपुट किया ये आपको यहाँ पर दिख जा रहा है। ओके, इसके बाद अगर आप चाहे इस क्वेश्चन का प्रिंट भी ले सकते हैं,
वो बात की बात है। तो अभी यहाँ पे आप लोग शायद अब देख चुके होंगे। फिर अगर आपको नया क्वेश्चन इनपुट करना है तो टास्क पे जाना है, ऐड न्यू क्वेश्चंस आइटम पे क्लिक करके फिर आप नए सिरे से नया क्वेश्चंस इनपुट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो हाँ, एक और, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो रहा है तो यहाँ पे मैनुअल्स के वीडियो दिए गए, यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप फिर समझ जाएगा क्वेश्चन कैसे इनपुट करना है। ओके।